गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट में। आज है 12 मई और 12 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही कवर करेंगे अपनी स्टैटिक जीके को भी। लेकिन उससे पहले करते हैं हम अपना कल का क्विक रिवीजन। किसने मई 2020 में अफगानिस्तान की मदद के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान को मंजूरी दे दी है? तो ये दी है वर्ल्ड बैंक ने। निम्न में से किसने एंटरटेनमेंट लॉ बुक 2020 नामक एक रिपोर्ट जारी की है? तो ये की है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और दूसरी है सीरियल अमरचंद मंगलदास। पूरे राष्ट्र में हर्षोल्लास के साथ महाराणा जयंती, तो यानी कौन सी जयंती महाराणा प्रताप की मनाई गई? तो ये मनाई गई है 480वीं। किसने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए भारतीय डाक के साथ हाथ मिलाया है? तो ये मिलाया है ICMR ने। पंडाडा कुटप्पा का निधन हो गया है, वे किस खेल से संबंधित थे? तो वे थे हॉकी खेल से संबंधित। किस राज्य की सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर यानी 58 से 59 वर्ष कर दिया है? तो ये कर दिया है तमिलनाडु सरकार ने। विश्वविद्यालय का आयोजन सबसे पहले किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। काली मिर्च का मुख्य उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये होता है केरल राज्य में। पृथ्वी की विषुवतीय परिधि कितनी है? तो ये है 40,000 किलोमीटर। छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा ये कहाँ पर हैं? तो ये हैं लखनऊ में। अजंता चित्रकला किस काल से संबंधित है? तो ये है गुप्त काल से। गंगा और यमुना का संगम कहाँ पर होता है? तो ये होता है इलाहाबाद में और ये है यूपी में। किसने कहा कि मानव एक सामाजिक प्राणी है? तो ये कहा है अरस्तु ने और इंग्लिश में बोलते हैं इसको एरिस्टोटल। किसको? अरस्तु को। यूटीआई बैंक का नाम वर्तमान में क्या है? तो ये है एक्सिस बैंक। या प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि एक्सिस बैंक का पुराना नाम क्या है? तो ये है यूटीआई बैंक। गीता रहस्य नामक पुस्तक के रचयिता कौन हैं? तो ये हैं लोकमान्य तिलक। मलेशिया की राजधानी क्या है? तो ये है कुआलालंपुर। शांति निकेतन के संस्थापक कौन हैं? तो ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 65 वर्ष। तमिल भूमि की बाइबल किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है तिरुवल्लपुर को। अंग्रेजों के शासन के दौरान डाक सुधार के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। लोनार तालाब कहाँ पर है या लोनार झील कहाँ पर है? तो ये है महाराष्ट्र में। और माउंट आबू पर्वतीय स्टेशन ये कहाँ पर है? तो ये है राजस्थान में। आइए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारत ने कितने द्वीप देशों की सहायता के लिए मिशन सागर शुरू किया है? तो ये किया है 5 ने। भारत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्रों के देशों को सहायता प्रदान करने के लिए 10 मई 2020 को मिशन सागर का शुभारंभ किया है। इस मिशन के तहत में भारतीय नौसेना के जहाज INS केसरी की तैनाती की गई है, जो 2 मेडिकल सहायता टीमों के साथ खाद्य वस्तुएं, कुछ गोलियां सहित कोविड संबंधित दवाएं और विशेष आयुर्वेद दवाओं को लेकर हिंद महासागर के 5 द्वीप देश मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस के लिए रवाना हो गया है। इस मिशन क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और यह विकास से प्रेरित है। आइए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मई 2020 में पर्यटन मंत्रालय की देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला गोवा क्रूजिबल ऑफ कल्चर किसने प्रस्तुत किया है? तो ये प्रस्तुत किया है विवेक मेनेजेस ने। यानी कि पर्यटन मंत्रालय की देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला गोवा क्रूजिबल ऑफ कल्चर 7 मई 2020 को आयोजित की गई।
इसने कम ज्ञात या अज्ञात यात्रा अनुभवों को प्रस्तुत किया, जो भारत का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल गोवा प्रदान कराता है। और ये कौन है ये? तो ये हैं एक फोटोग्राफर, एक लेखक, एक फेस्टिवल क्यूरेटर, कौन? विवेक मैनी सिंह। और इन्होंने ही प्रस्तुत किया है, वेबिनार ने गोवा की समृद्धि को प्रस्तुत किया है या प्रदर्शित किया है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। WHO और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन की किस वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो ये किया है 40वीं। WHO और संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। मतलब इसका क्या है कि चेचक अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, मतलब इसी उन्मूलन की यानी कि 40वीं वर्षगांठ मनाई गई। मई 1980 में 33वीं विश्व स्वास्थ्य सभा ने अपनी आधिकारिक घोषणा जारी की थी कि दुनिया और उससे सभी लोगों ने चेचक से मुक्ति पा ली है। स्टाम्प चेचक से लड़ने में वैश्विक एकजुटता को श्रद्धांजलि है और एक साथ काम करने वाले लाखों लोगों को सम्मानित करता है। कौन? WHO। WHO की स्थापना हुई है 7 अप्रैल 1948 को। WHO का मुख्यालय है जेनेवा और यह है स्विट्जरलैंड में। WHO का जो उद्देश्य है वो है विश्व के समस्त लोगों के स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना। और WHO के जो महानिदेशक हैं वो हैं डॉक्टर टेड्रोस। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये PIH नहीं है, ये है FIH यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। किस FIH प्रेसिडेंट का कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ा दिया गया है नरेंद्र बत्रा का। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH ने FIH के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है। बत्रा और इस कार्यकारी मंडल के सदस्य जो अक्टूबर 2020 में समाप्त होने वाले थे, अब वे कार्यकाल बढ़ा दिए गए हैं। FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इसकी फुल फॉर्म। FIH का जो मुख्यालय है वो है लॉजेंस स्विट्जरलैंड में। FIH का जो स्थापना हुई है वो हुई है 7 जनवरी को और FIH के CEO हैं वो हैं थियरी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रतिष्ठित इतिहासकार का निधन हो गया है? तो ये हो गया है हरिशंकर वासुदेवन का। जाने माने इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन का कोविड-19 के कारण निधन हो गया है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूसी एवं यूरोपीय इतिहास और भारत और रूस संबंधों पर किए उनके काम के लिए जाना जाता था। इनकी 2 फेमस पुस्तकें हैं, वो है, पहली है शैडोज ऑफ सब्सटेंस और दूसरी है फुटस्टेप ऑफ अफसाई निकितन। और ये जो हैं वह प्रतिष्ठित ये विद्वान हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय में इतिहास और चीनी विभाग के UGC एमरिटेड प्रोफेसर होने के साथ साथ भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय मौलाना अब्दुल आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज़ के पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं। कौन? हरिशंकर वासुदेवन। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 मई को, यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे। हर साल देश भर में 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी या इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन राजस्थान में भारतीय सेना की पोखरण टेस्ट रेंज में शक्ति फर्स्ट या शक्ति 1 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। यह दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जरिए अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में
पुनर्जीवित केंद्रित करने पर केंद्रित होगा। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय तकनीकी दिवस पूरे भारत में 11 मई 1998 को पोखरण में किए शक्ति 1 परमाणु मिसाइल के सफल परीक्षण की वर्षगांठ की याद में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूरे भारत में 28 फरवरी को भी मनाया जाता है। फिर से पढ़ देता हूं इस लाइन को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूरे भारत में 28 फरवरी को मनाया जाता है। यहां पर हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। पढ़ते हैं आज के अपने स्टैटिक जीके के प्रश्न। आज के हमारे स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं, सौर प्रणाली में कौन सा ग्रह लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मंगल ग्रह। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है 49वीं समांतर रेखा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और कनाडा के बीच में। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम घनत्व, सबसे जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। पिछौला झील कहाँ पर स्थित है? तो ये है राजस्थान के उदयपुर में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये की है स्वामी विवेकानंद ने। एफिल टावर किस देश में है? तो ये है फ्रांस में। कंचनजंगा पर्वत चोटी किस देश में है? तो ये है भारत देश में। किस वर्ष में गुजरात सरकार ने कृषि उत्सव प्रारंभ किया? तो ये किया है 2005 में। प्रथम पेशवा कौन था? तो ये थे बालाजी विश्वनाथ। किस वर्ष बंबई को मुंबई नाम दिया गया? तो ये नाम दिया गया है 1995 ईस्वी में। आर्य कब भारत आए थे? तो ये आए थे 1500 से 1000 ईसा पूर्व। मानव शरीर में कोशिका में ऑटोसोम की संख्या कितनी है? तो ये है 44। अल्पाधिकार का मुख्य लक्षण क्या है? कुछ विक्रेता और अधिक क्रेता, मतलब कम बेचने वाले और अधिक खरीदने वाले। यहाँ पर हमारे स्टैटिक जीके के और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन समाप्त होते हैं। पढ़ते हैं कल का प्रश्न। कल का हमारा प्रश्न था, किसने सफलतापूर्वक अपना नया रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B लॉन्च किया है? तो ये किया है चीन ने। इसका जवाब हमें मनोज कुमार ने और सचिन माथुर ने दिया है। पढ़ते हैं आज का सवाल। आज का हमारा सवाल है, किस मंत्रालय ने 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है केंद्रीय सचिवालय, ऑप्शन बी स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय और ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।